हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। और आज हम CGPSC मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर जो गणित और साइंस रहता है उसमें के गणित वाले भाग में बहुलक एक टॉपिक होता है, बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड बोला जाता है, MODE, मोड। तो इस पर संबंधित सवाल आते हैं जो कि इजी होता है, आप उसको देखकर भी बना सकते हैं। और अगर बारंबारता वाले दे दिए गए वर्ग अंतराल वाले, तब आपको उसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो वो भी बड़ा इजी है। मैं आपको आज बता दूंगा और एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फिर लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम इस तरह के जो आंकड़े सिंपल दिए हुए रहते हैं उनके बहुलक किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये सवाल है, निम्न आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करो। तो ये प्रश्न दिया हुआ है 3, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 6, 9, 6, 5, 5, 6, 8। तो इस तरह के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यही सवाल है। इन आंकड़ों को कभी कभी चर भी बोल देगा, कभी कभी बंटन भी बोल देगा, तो ये बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। हल करेंगे तो इस तरह से आप हल करेंगे, क्योंकि CGPSC मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको स्टेप मार्किंग करना है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो इसके लिखने के दो तरीका है। पहले आप देख लीजिएगा कि कितने नंबर का आया है। अगर ज़्यादा नंबर का आया है तो थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, और कम नंबर का आया है तो ईजिली आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको हल कैसे करना है। तो लिखेंगे, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं पहले हमको इसको किसी क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, तो उसी को लिखेंगे। आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर, अब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं देखिए 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 6, 9, तो ये आगे पीछे दिए हुए हैं, तो इनको हम एक क्रम में जमाएंगे, आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में। तो देखिए 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा, एक और 9 है, उसको भी मैं कर देता हूँ, 9 दो बार है इसमें। तो ये 16 आंकड़े हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे। उपरोक्त बंटन में विचरण, विचरण मतलब यही आंकड़े हो गए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको बंटन भी बोल सकता है, विचरण भी बोल सकता है ना। तो बंटन में विचरण 3 एक बार, तो इस आंकड़ों को पूरा आप देख लिए, 3 तो एक ही बार है, तो उसी को लिखते जाएंगे। 3 एक बार, 4 एक बार, 4 भी एक ही बार है। अब उसके बाद 5 5 बार है, 5 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है, ठीक है। अब 6 4 बार है, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार 6 है। और 7 एक बार है, 7 एक ही बार है। 8 2 बार, देखिए 8 1 2, और 9 2 ठे हो गए, तो 9 2 बार, ठीक है। गलती से मैं 1 लिख लिया था, तो ये 2 बार है, तो 9 2 बार आया है। निरीक्षण से स्पष्ट है कि 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक 5 है। देखिए, इन आंकड़ों को जब आपने किसी भी क्रम में, उल्टे क्रम में या सीधे क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, आप जमा दिए, तो जमाने के बाद देखिए कि कौन सा जो चर है या कौन सा आंकड़ा है जो सर्वाधिक बार आया है। तो बाकी सब कम बार आए हैं, लेकिन 5 ही ऐसा है जो सर्वाधिक 5 बार आया हुआ है। बाकी ये 6 4 बार आया, 8 2 बार आया, 9 2 बार आया। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बार 5 आया, बाकी या तो 1 बार आया या 2 बार या जितने भी बार आया, लेकिन सबसे ज़्यादा बार 5 आया। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, वही बहुलक होता है। तो इस तरह से 5 की बारंबारता सर्वाधिक हुई, अतः बहुलक 5 है। इस तरह से लिखने के बाद उत्तर लिख दीजिए। तो ये इस तरह से आप, अगर ये 60 शब्दों में 4 नंबर तक का सवाल इस तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप इसका टैली चिन्ह तरीके से मतलब बना लीजिए कि 3 कितने बार, 1 बार, तो ये 1 बार के लिए 1 खड़ी लाइन, और अंक में लिख दीजिए 1। 4 के लिए 4 कितनी बार आया है, तो 4 एक ही बार आया है, तो उसके लिए भी 1 खड़ी लाइन, और वो भी 1 बार, बारंबारता 1। 5 कितनी बार आया है, तो 5 तो 5 बार आया है, ठीक है। अब उसको टैली चिन्ह में हम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, और ये 5, ठीक है। 5 को ऐसे लिखा जाता है, 4 खड़ी लाइन और 1 इधर कर दिया तो 5 हो गया। 6 को कैसे कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो बारंबारता अंक में 4, और टैली चिन्ह में 1 2 3 4, 4 खड़ी लाइन तो 4 बार। उसी तरह से 7 1 बार, 8 2 बार, 9 2 बार। तो इस टैली चिन्ह को भी देखकर आप इसकी बारंबारता 5 की 5 बार, और इधर अंकों में 5 बार, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 5 की है, 5 बार, ठीक है। तो उसी को आप लिख सकते हैं। उक्त सारणी से स्पष्ट है
कि 5 की बारंबारता सर्वाधिक 5 बार, ठीक है, 5 है, सर्वाधिक 5 है, ठीक है। देखिए 5 की बारंबारता 5 है, ये 5 की बारंबारता, अतः बहुलक 5 है उत्तर। इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो भी आपका उत्तर सही है। अब मान के चलिए आपको इस तरह के सवाल दे दिया गया, ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आपको दे दिया जाए और बोले कि आपको इसमें बहुलक निकाल के दिखाना है, ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सवाल को आप सिर्फ देख के नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करेंगे आप उसको समझिए। तो सवाल को समझते हैं पहले। निम्न सारणी में कुछ छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है, अंकों का बहुलक ज्ञात करो। अब देखिए क्या क्या दिया है। अंक दिए हुए हैं 0 से 10 और उसकी बारंबारता 5, 10 से 20 उसकी बारंबारता 12, 20 से 30 उसकी बारंबारता 20, 30 से 40 उसकी बारंबारता 9 और 40 से 50 उसकी बारंबारता 4 है। ये आपका सवाल है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट आप हल करेंगे अब अपने से, जैसे कि समांतर माध्य और माध्यिका। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसके लिए यहाँ ऊपर में आई बटन में वो आ रहा होगा उसकी लिंक, तो आप उसको टच करके देख लीजिएगा और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा उसकी लिंक, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो क्या है देखिए, अब किस तरह से हल करेंगे, उसमें क्या नहीं करना है आपको, इसमें आपको अलग से सारणी नहीं बनाना है, ठीक है। समांतर माध्य और माध्यिका में जो आप अलग से अपने लिए चार्ट बनाते हैं सुविधा के लिए, वैसी बहुलक में नहीं बनाना है। आप बस ये सवाल दिया हुआ है इसी को देख कर ही बहुलक निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सारणी को देखने से स्पष्ट है कि सबसे अधिक आवृत्ति 20 की है। अब इस सारणी को देखिए दोस्तों, तो ये बारंबारता 5, ये 12, ये 20, ये 9 और ये 4। तो आवृत्ति का है या बारंबारता? आवृत्ति या बारंबारता एक ही है, इसमें आवृत्ति लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ बारंबारता, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आवृत्ति को ही बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ बारंबारता 20 है लिखे या आवृत्ति 20 है लिखे, तो एक ही बात है। तो जो वर्ग 20 और 30 के है, तो ये 20 और 30 के ही 20 और 30 वर्ग की बारंबारता 20 है या आवृत्ति, ठीक है। तो अतः बहुलक वर्ग 20 या 20 और 30 है, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा बार है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही बहुलक वर्ग है। अब इसमें बहुलक क्या है वो देखना है। तो बहुलक देखने के लिए आप इसको समझिए, स्मॉल L1 बराबर 20। कभी कभी कैपिटल L दे सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैपिटल L या स्मॉल L बराबर 20। तो ये क्या होता है, ये बहुलक वर्ग है 20 से 30, तो उसकी निम्न सीमा 20 है, तो वो स्मॉल L हो जाता है। और स्मॉल L1 और स्मॉल L2 बराबर 30, तो ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा को स्मॉल L2 कहेंगे, ठीक है। और F1 क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहेंगे। और F0, ठीक है, ये O जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये O F0 है, स्मॉल F0। तो F0 क्या होगा, तो जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले को F0 बोलेंगे। मान के चलिए 1 है और ये 1 से 1 पहले है, तो 1 माइनस करके 0 हो जाएगा ना, 1 में 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको 0 मान समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ठीक पहले वाली बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 और उससे ठीक पहले 1 पहले वाली बारंबारता F0, ठीक है। और ये F2 बराबर 9, तो ये F2 बराबर 9 ये वाला हो गया बारंबारता। तो ये ठीक बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 रहता है, उसमें एक और आगे बढ़ गया तो F2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो ये आपको क्या क्या है, आप इसको फिर एक बार समझ में नहीं आया होगा, वीडियो देख के आप इसको पॉज करके समझ लीजिएगा। अब देखिए बहुलक का सूत्र, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं और इस शॉर्टकट में M और ये छोटा सा O है, स्मॉल O, ठीक है। तो MO को बहुलक कहेंगे। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है बहुलक का सूत्र, तो बहुलक बराबर होता है स्मॉल L1 या कभी कभी कैपिटल L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा स्मॉल L2 माइनस स्मॉल L1। कभी कभी कैपिटल हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुलक निकालने का सूत्र। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए स्मॉल L1 बराबर 20 है, तो यहाँ पे स्मॉल L1 की जगह 20 और धन F1 कितना है, तो F1 20 माइनस F0, तो 20 से ये F0 हो गया 12, ठीक है। तो वहाँ पे आपने 12 रख दिया और उसका बटे में क्या रखा
2 तो पहले सूत्र में है तो 2 रहेगा, और गुणा 2f1 है तो f1 के जगह में 20 हो गया, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो गया तो 2 गुणा 20 2f1 इस तरह से हो गया, और ऋण f0 12 और ऋण f2 9, तो इस तरह से हो गया ये इतना, और गुणा L2 तो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 30 और ऋण बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, तो 30 ऋण 20 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 20 का 20 रहेगा, 20 ऋण 12, 20 ऋण 12 है, ठीक है। आप इसको चाहते तो अभी 20 ऋण 12 घटा के आप 8 कर सकते थे, बाद में कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 20 दूना 40 हो गया, और ये ऋण 12 और ऋण 9, तो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, तो ये आपस में जुड़ के ऋण 12 और ऋण 9 हो गए ऋण 21, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ऋण ये आपस में ऋण 21, और इधर गुणा, तो 30 में 20 घट गया तो यहाँ हो गया 10, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसका आगे अगला स्टेप रहेगा 20 धन, अब यहाँ पे हमको जोड़ घटाव करना है, तो यहाँ 20 में से क्या होगा 12 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 में 12 घट जाएगा तो 8 बच गया अंश में, तो यहाँ 40 में 21 घट गया तो 19 बच गया हर में, और गुणा ये 10 का 10। अब इस तरह से क्या हो गया, आप इसका हल करिएगा तो 8 धाम 80 हो जाएगा, ठीक है। 8 का गुण 10 करिएगा तो 8 धाम 80, और 80 में 19 का भाग कीजिएगा तो ये हो जाता है 4.21, इससे और आगे जाएगा लेकिन 4.21, तो दशमलव के 2 स्थान हमने ले लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, ये 20 और इतना को हल करने पर आता है 4.21, तो अगला बार क्या हो जाएगा 20 में ये 4.21 जुड़ जाएगा तो 24.21, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका बहुलक, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस सवाल को बनाएंगे तो ये 8 से लेके 10 अंक के सवाल में भी पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। ये 8 से लेकर 10 अंक तक के सवाल में आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।